लड़की सही थी। अब वो अपने ससुराल गई, उसको सब उसके घर वाले सब टॉर्चर करने लगे। सास, ससुर, आदमी जो भी है, ननद है, सब कोई तो उसको परेशान करते हैं। सब पूरा जला दिया, पूरा बदन जल गया उसका है। नीचे से ऊपर तक पूरा बदन जला है अरे उसका। इतना लड़की के सासत में हम आके कहे थे ये लोग यहाँ से गए भी तो वो लोग भगा दे, और लड़की के इतना सासत में डर में लड़की वो कही थी कि हमको कुछ नहीं हुआ, हम सही से है। बाप रे, उस समय जाती है लड़की तो बता देते कि हम एकदम ठीक ठाक से हैं। डर है ना उसके अंदर कि उनके घर में लड़की को सिर्फ बांध के रखी थी। लड़की को बांध के रखने के बाद केवाड़ी दरवाजा बंद कर देती थी उनकी ननद। आप लोगों को ये लग भी रहा होगा कि कहानी सत्य है, क्योंकि टॉर्चर वो लोग किए हैं। तेल सब डाल दिए हैं, उसके ऊपर गरम तेल सब डाल जी। हमके बाद नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पे इंडिया न्यूज। पे इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। इस समय हम बनारस में हैं। बनारस में वही वायरल खबर जो सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पे अभी मूव कर रही है। ऐसे में हम वही पीड़िता के परिवार में हैं जिसको यहाँ से लेके जाया जाता है 7 साल पहले। लव मैरिज करती है, लव मैरिज करने के बाद घर जाती है। घर जाने के बाद 6 महीने तक सब कुछ अच्छा चलता है। फिर 6 महीने के बाद शोषण चालू हो जाता है, प्रताड़िता चालू हो जाती है। वो लोग इतने हद तक प्रताड़ित करते हैं। तो मित्रों, मैं अंजू पांडे के घर पे हूँ और उनके हम अंकल जी से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंकल जी, बहुत बहुत नमस्कार। सबसे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे भतीजी को न्याय चाहिए, और कहने का मतलब है कि इसी तरह से ये सब सोच कर भी मेरे भाई ने प्रॉब्लम हो गया। मैं अपने उनके घर गया, अंजू पांडे के ससुराल गया, तो उन्होंने लोग गाली गलौज हेन तेन देने लगा। हम लोग वहां से चले आए। बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार किया, भूत प्रेत करके बच्ची को मती मार दिया था वो लोग ने। और उसके बाद बच्ची हम लोग को पहचानने से इनकार कर दी। हम लोग अपने घर आ गए। कहने का मतलब यह है कि बच्ची हम लोग को पहचानने से इनकार कर दिया। फिर भी हम लोग को बच्ची के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बच्ची के लिए हम लोग सोच रहे थे, लेकिन उसके बाद हम लोग कुछ कर नहीं पाए। आज बच्ची के लिए इतना ये लोग कर दिए हैं कि हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं। बच्ची को लैट्रिन खिला दिए, पेशाब पिला दिए। बताइए कहाँ से इंसाफ है। अंकल जी, सबसे पहले ये बताइए, आप 6 महीना के बाद जब आप लोग गए, जब पिताजी इनके गए, तो आपको साथ में जब लेके गए तो लड़की पहचानने से मना कर दी। पहचानने से इनकार कर दिए हम लोग। दोस्तों, ये वही अंकल जी हैं जो पिताजी के साथ में जाते हैं और पिताजी को ही लड़की इनकार कर देती है कि मैं पहचान नहीं रही हूँ। तो अभी ये कहाँ तक सत्य है मित्रों? ये अंकल जी बता रहे हैं कि जब पहचानने से मना कर देती है तो हम लोग निराशा बस चले आते हैं। पूरी फैमिली ने जो जो जाता है वो लड़की ने इनकार कर दी। तो फैमिली वालों का यहाँ का रिएक्शन क्या था? फैमिली वालों रिएक्शन क्या था? ये रहता था कि उनके घर में लड़की को सिर्फ बांध के रखी थी। लड़की को बांध के रखने के बाद केवाड़ी दरवाजा बंद कर देती थी। उनकी ननद उनकी ननद ने 4 ननदें हैं। खुशबू खुशबू ने सुंदरी, और उनकी एक ननद और 4 ननदों ने उन लोग को कैद कर ली थी। लड़की को हर तरीके से दिक्कत कर दी थी। लड़की को मारती थी, पीटती थी, खाना नहीं देती थी, कुछ नहीं करने देती थी। जब लड़की छत पे सुलाती थी, पानी मांगती थी तो पेशाब दे देती थी। ये सब कहाँ का इंसाफ है, आप बताइए। मित्रों, कहा जाता है कि हो सकता है कि वो प्रेम प्रसंग में लड़की नहीं बता रही थी घर पे, नहीं, दबाव है। क्योंकि उन लोगों का इतना दबाव था। दबाव है। वो कहती थी कि अगर तुम्हारा बाप मर गया, अगर ये सब करोगी तो तुम्हारे भाई को गोली मार देंगे हम। इसलिए वो दबाव में लड़की कुछ नहीं कर पाती थी। सोचो मित्रों, वो लोग धमकी भी देते थे कि अगर हमको इंसाफ कीजिए। अगर ज्यादा कुछ आप करोगे तो दबा के मार डालेंगे उनके या भाई को किसी गोली भी मार तरह की देंगे। गोली मार देंगे। इतना ये दबाव बना रहे थे। तो मित्रों, अभी हम ये इनके ही मोहल्ले में हैं और इनके साथ कुछ ये बगल के भी हैं लोग। हम माता जी से भी जान सकते हैं कि क्या माता जी ये सही बात है जो इतना सोच रहे हैं? हाँ बहुत सही बात है। वो हमारे भी मायके वहीं पर है। अच्छा, आपका भी मायका है? हाँ तो वो लोग कैसे हैं? वो लोग बहुत, अरे इतना लड़की के सासत में हम आके कहे थे ये लोग यहाँ से गए भी तो वो लोग भगा दे, और लड़की के इतना सासत में डर में लड़की वो कही थी कि हमको कुछ नहीं हुआ, हम सही से है। बाप रे, उस समय जाती है लड़की तो बता देते कि हम एकदम ठीक ठाक से हैं। डर है ना उसके अंदर कि वो इतना दबा रहे, मतलब कि वो डर के मारे बोल देती थी कि हम सही से है। अच्छा, हाँ
हम लोग आके देखते थे तो हम लोग कहते थे वो बहुत सासत में उसको मारती थी, इतना तेल खौला खौला के उसके ऊपर फेंक दी थी, पूरा देही जला हुआ है तेल से। अच्छा, शरीर को भी जला देती हाँ पूरा, यहाँ चक्कू मारा है उसका हाँ, आदमी। वो तो अच्छा, कुछ संजय पांडे। हाँ अच्छा, आपका मायका वहीं पे? हाँ वही लतारा नहीं बसती है। अच्छा, लातारा में ही है। तो वो परिवार कैसा है आपको तो बहुत अच्छे तरीके से मालूम अरे एकदम लड़की अब गल तब न समझ में आयल को कैसन परिवार है। है। अच्छा, हाँ उसके आँखी खोल के उसकी सास बुकनी आँखी में डाल दी। मिर्चा डाल रही थी। बाप रे बाप, हम कहे तो मित्रों मिर्चा का घोल डालती थी। सोचिए उसकी सास इतना मतलब कड़वा व्यवहार करती थी, जितना क्रूरता से कर पाई है वो उतना तरीके से शोषण की। लास्ट में मारने का भी प्रयास जब ये लोगों ने किया तेजाब फेंक के, तो लड़की रात को छलांग लगा देती है छत से, और छत से जब छलांग लगाती है तो निकल जाती है। तो उस नंदोई बहुत गलत है, उसका नंदोई नंदोई गलत है। दीपक पांडे ने लड़की के साथ इज्जत लूटने की कोशिश किया है। दीपक पांडे के कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए और उसकी वाइफ सुंदरी को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। हम यही चाह रहे हैं मित्रों, आप लोग से मेरा यही निवेदन है, यही कर्तव्य है। आप लोग मीडिया वाले से यही चाह रहे हैं कि लड़की को इंसाफ चाहिए और दीपक पांडे को और सुंदरी पांडे को जल्द से जल्द सजा देना चाहिए। मैं यही चाह रहा हूँ, अब कुछ नहीं चाहिए हमको। कि वो बिटिया की हालत कैसे है, अस्पताल में रहती है और उसको खाने में क्या क्या दिया जाता है, ये बहुत अच्छे तरीके, इतना दुर्व्यवहार किया गया, इतना क्रूरता है। अच्छा, यहाँ कुछ लोग और भी हैं, पड़ोस के लोग हैं, क्या कुछ सच्चाई है कुछ? और यहीं पल बढ़ के बड़ी होती हैं और इन्हीं लोगों के साथ में रहती हैं अंजू पांडे। फिर उनको 2018 में प्रेम प्रसंग करती हैं। उसके बाद ये, अच्छा, अंजू पांडे को आप जानते पहचानते थे जब वो प्रेम? जानते पहचानते थे, लड़की सही थी। अब वो अपने ससुराल गई, उसको सब उसके घर वाले सब टॉर्चर करने लगे। सास ससुर आदमी जो भी है, ननद है, सब कोई तो उसको परेशान करते हैं। सब पूरा जला दिया, पूरा बदन जल गया उसका है, नीचे से ऊपर तक पूरा बदन जला है उसका। और उसको बोलते हैं कि एकदम मतलब उल्टा करके मार। उल्टा करके मारते, उसको लैट्रिन बाथरूम खिलाते थे सब। ये कहाँ कहना है बताइए आप ही लोग। अगर यह आप लोग के बहन बेटी के साथ होता तो कैसा होता? हो सकता है कि मित्रों एक परिवार झूठ बोल सकता है, लेकिन यहाँ पड़ोसी जितने हैं, ये कोई ये मतलब नहीं कि जितने लैट्रिन लोग बाथरूम दिख रहे खिला हैं, देंगे सब। हो सकता है कि ये अंजू पांडे जी सब लोगों को उस समय जानती होंगी। पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई करते समय वो शादी लव मैरिज करती हैं और लव मैरिज करने का नतीजा लास्ट में यही आता है। आज वही परिवार सब फिर से, अरे ठीक है, लव मैरिज कौन नहीं करता है, पहले करे तो ठीक है, जब बाद में जब 2 बच्चे हो गए तो फिर ऐसे ऐसे कांड करने लगे, ये कोई मतलब है? 2 बच्चे उसके पास है, 2 लड़का है। बच्चे कहाँ हैं? लड़के वहीं पर है दोनों। अच्छा, दोनों बच्चे को ले लिया? 5 साल का 4 साल का है ना, दोनों बच्चे को दोनों बच्चे ले लिए हैं सब। दे नहीं रहे? नहीं अभी तो, अभी दे नहीं रहे, अभी तो कोई करवाइए नहीं, कोई सुनवाइए नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? वो लड़की इस हालत में एकदम पीड़ित में पड़ी है, बताइए अगर हम लोग रहते तो हम लोग छोड़ते हैं? बच्चे तो माँ के लिए तरस रहे होंगे। वही बात है ना, तो बच्चे नहीं दे रहे हैं, सब गाली से बात करवाते हैं बच्चों से। अच्छा, अभी कुछ फोन वोन आता है आपको? अभी तो नहीं, फोन नहीं आता, कुछ नहीं आता है। 2 लोग गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, 2 लोग गिरफ्तार हो हाँ। चुके हैं। अच्छा मित्रों, 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इन लोगों की मांग है कि पूरे परिवार को गिरफ्तार में लाया जाए। भाई वो लड़की को, आज उस लड़की के साथ हुआ, कल उसके साथ हुआ, परसों उसके, इससे सबका मन बढ़ता जाएगा। सबके घर में सास ससुर है, सबके, चाहे वो प्रेम से करे चाहे बेप्रेम से करे, ये कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उनका घर कहाँ था? लातारा ही है, लातारा नई बस्ती में उनका घर है। मित्रों, आप लोगों को ये लग भी रहा होगा कि कहानी सत्य है, क्योंकि टॉर्चर वो लोग किए हैं। तेल सब डाल दिए हैं उसके ऊपर, गरम तेल सब डाल जी। हमसे बात हुआ सर जी, वहाँ के लोग लातारा नई बस्ती के लोग हमारे मित्र हैं, हमारे कमाने खाने के संग रहते हैं। उन्हों लोग से बात हुआ कि वो लोग ने गलत काम किया और उधर के लातारा के लोग ने एकदम गुस्सा हुआ है कि वो लोग जब भी आए मैं उन लोग को मार दूं। ये सबकी बिटिया बहन बिटिया के साथ करने के अनुशासन नहीं होना चाहिए। सबके घर में बहन है, बिटिया है, पतो है, सबके सामने है, लेकिन हमको अंजू पांडे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग से निवेदन है, आप लोग से हाजिरी है सर जी, कि ये जैसा लड़की को हुआ है ये किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। ये हिंदू जाति है, मुस्लिम जाति नहीं है। ये सब मुस्लिम जाति में होता है, हिंदू जाति में नहीं होता है। हिंदू भगवान माना जाता है, राम का कर्म माना जाता है, विष्णु का कर्म माना जाता है, गंगा जमुना सरस्वती माना जाता है बेटी लोग को। लेकिन हमको इंसाफ चाहिए,
ये ब्रह्मा विष्णु महेश का हम लोग अवतार हैं, गंगा जमुना सरस्वती का अवतार लेडीज लोग हैं, लेकिन ये गंदा काम किया है, महिला खिलाकर मूठ पिलाकर। ये हमको इंसाफ चाहिए और मीडिया वाले से हमको ये चाहना है कि हमको इंसाफ देना पड़ेगा, नहीं देगा तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। मित्रों, अंजू पांडे के साथ इतना हैवानियत के साथ वो लोग रखते हैं, इतना गंदा काम करते हैं, पेशाब भी पिला देते हैं और खाने में गंदगी भी डाल देते हैं। तो मित्रों, मेरा कोशिश यही है कि अंजू पांडे को न्याय मिलना चाहिए और ये जो भाई बहन आज खड़े होके जाके उसको 12 बजे रात को रिसीव किए हैं स्टेशन से। अच्छा, जब स्टेशन से आई आप लोग हालत देखे अंजू पांडे का, तो उस समय तो आप लोग पहचान नहीं पाए हम लोग होंगे। खुद ही नहीं जाने कि कौन है लड़की, हम लोग को खुद ही नहीं मालूम था। सुबह हुआ तो हम लोग को पता चला कि वो अंजू पांडे है। बताइए, कोई औरत ऐसी होती है कि कोई लैट्रिन खिलाएगी ना लोग? अब हम लोग के पास में रहते तो हम लोग चाटा खींच के मारते हैं हम लोग। इस तो तरह नहीं होना चाहिए किसी को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मीना है। लक्ष्मीना जी थी, ये बहन लगती हैं आप उनकी? भतीजी लगती है, मतलब अच्छा। अगल बगल हम लोग पड़ोसी हैं। हाँ, ये पड़ोसी हैं और अंजू पांडे जी भतीजी थी। अच्छा, देखिए चाचा जी कुछ और कह रहे हैं। हमारा कहने में सुंदरी पांडे को हमको गिरफ्तारी चाहिए, दीपक पांडे गिरफ्तारी चाहिए। दीपक पांडे ने लड़की के साथ गलत व्यवहार किया, इसीलिए हम आपसे गुजारिश चाहते हैं कि दीपक पांडे को और सुंदरी पांडे को गिरफ्तारी चाहिए। और किसी को हमको मतलब नहीं, पहले सुंदरी और गिरफ्तारी चाहिए और दीपक पांडे को। दीपक पांडे ने गलत किया, सुंदरी पांडे ने हमारे बेटी के ऊपर गरम तेल डाल दिया, महिला खिला दिया, मारती थी, बर्तन मजवाती थी, डंडा से मारती थी, ताला से मारती थी, उसका दांत तोड़ दिया, उसको कपार फोड़ दिया, मुंह पे मार दिया, तेजाब डाल दिया, मुंह में कपड़ा छूट के मारने की कोशिश की सुंदरी पांडे ने। हमको इंसाफ चाहिए। मित्रों, ये अंकल जी हैं, अंजू पांडे के चाचा जी हैं और इनका एक ही कहना है कि हमको सुंदरी पांडे को गिरफ्तारी चाहिए और सबसे ज्यादा जो शोषण करने वाले हैं वो सुंदरी पांडे ही हैं। और सुंदरी पांडे ने लगता है बहुत ज्यादा शोषण किया है, क्योंकि उल्टा करके मारती थी। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप अपने कमेंट राय में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।